मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम पढ़ रहे थे। आज ये 27th आपकी वर्कशीट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपने 3 क्षेत्रों को में वर्गीकरण पढ़ लिया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हैं। मतलब हम जैसे हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा, इसके अलावा हम अन्य भागों में भी बांट सकते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो सबसे पहले हम सार्वजनिक और निजी के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ रखा है। अगर परिसंपत्तियाँ मतलब एसेट्स, जो भी चीज़ें हैं, उन पर अगर सरकार का नियंत्रण है तो उसे किसी कंपनी पर सरकार का नियंत्रण है मान लीजिए, तो उसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। और अगर उसमें निजी स्वामित्व है, मतलब कुछ लोगों के हाथों में है, तो उसे कहते हैं निजी क्षेत्र। मान लीजिए कोई एक कंपनी खोली गई है जिसमें सरकार ने उसके शेयर्स ले रखे हैं, सरकार ने पैसा लगा रखा है उसमें अपना ज़्यादा, तो वो कैसा हो जाएगी? सरकारी कंपनी, है ना। और मान लीजिए एक मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर अपना कोई क्लिनिक खोला है या अपना कोई स्कूल खोला है, तो वो कैसा क्षेत्र हो जाएगा? निजी क्षेत्र। अब जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी अस्पताल या हॉस्पिटल या कई चीज़ें क्यों खोली जाती हैं? क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसका उद्देश्य लोगों का सेवा करना होता है। जबकि कोई अगर निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में कोई चीज़ खोलता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। उदाहरण के लिए देख लीजिए, सरकारी स्कूल, सरकार ने इसमें पैसा लगाया, ठीक है, तो क्या फीस ली जाती है? नहीं, कुछ भी नहीं लिया जाता। तो इसमें सरकार का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि बच्चों को पढ़ाना है। जबकि अगर कोई प्राइवेट स्कूल खोलता है तो आपको खुद पता है, प्राइवेट स्कूल में सरकार का पैसा नहीं होता, कुछ लोगों का पैसा, एक या कुछ लोगों का पैसा होता है। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। बच्चों की फीस बढ़ाते हैं, अन्य तरह के कई फंड्स लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार की सुरक्षा होती है। अगर कोई सरकारी क्षेत्र में काम करता है तो उसके नियम कानून होते हैं, आने जाने का समय होता है, अन्य कई सुविधाएं होती हैं, उसमें उनकी जॉब निश्चित होती है। जबकि निजी क्षेत्र में जॉब निश्चित, सुरक्षा नहीं होती। यहाँ पर सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, जबकि इसमें सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर छुट्टियाँ जो मिलती हैं, वेतन की छुट्टियाँ का प्रावधान होता है, बीमार पड़ जाए उसको छुट्टी मिल जाती है, अन्य और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। जिससे भारतीय रेलवे, इसके अलावा आप और भी कंपनीज देखेंगे जो सरकारी क्षेत्र में आती हैं। भारतीय रेलवे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जबकि टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। थोड़ा सा एक छोटे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि संगठित और असंगठित क्या होता है। देखिए, मान लीजिए एक रेडी वाला है और एक सरकारी स्कूल में टीचर है, ठीक है। अब जो रेडी वाला है, रेडी वाले को तो जिस दिन जाएगा उस दिन उसका पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं जाएगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। या एक दुकान में कोई काम करता है, किसी दुकान में, पंसारी की कोई दुकान है, वहाँ कोई लड़का काम करता है, तो वहाँ पर क्या होगा? उसको कम पैसे, जब मालिक की इच्छा होगी उतना पैसे में उसको रखेगा, है ना। तो अगर संगठित क्षेत्र है, जैसे एक सरकारी नौकरी, वहाँ पर उचित वेतन मिलेगा। जबकि असंगठित क्षेत्र, जैसे रेडी वाला या दुकान में काम करने वाला, उसको कम वेतन मिलेगा। संगठित क्षेत्र माने जो सरकारी क्षेत्र होगा, वहाँ पर काम के घंटे निश्चित होते हैं, आने का जाने का समय निश्चित होता है। जबकि जो असंगठित क्षेत्र होता है, वहाँ पर काम का समय निश्चित नहीं होता है। रेडी वाला सुबह शाम जब उसका समय होता है वो जाता है, या दुकान में काम करने वाले को जब बुलाया जाता है उसको जाना पड़ता है। इसमें सरकारी में नौकरी की निश्चितता होती है, बल्कि जबकि असंगठित क्षेत्र में नौकरी पक्की नहीं होती है। जिस दिन बोल देगा दुकान वाला कि नहीं भाई तुझे छुट्टी करी है, अब आप नहीं आओगे, तो वहाँ पर नौकरी की अनिश्चितता होती है। यहाँ पर संगठित क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, जैसे प्रोविडेंट फंड मिलता है, जिससे बच्चे अपने कक्षाओं में पहुँच जाए और टीचर भी अपने पीरियड में जाए।
जैसे प्रोविडेंट फंड मिलता है, जैसे मेडिकल की सुविधा मिलती है ना, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, बहुत सारी फ़ायदे मिलते हैं। जबकि अगर संगठित क्षेत्र में ऐसी योजनाओं का अभाव होता है, संगठित क्षेत्र में काम करने की अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती हैं। जैसे बैंक में, टीचिंग में या अस्पताल में, है ना। और असंगठित क्षेत्र जैसे रेहड़ी वाला, पटरी वाला, दुकान में काम करने वाला, ये सब असंगठित क्षेत्र के उदाहरण हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं दोनों, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आगे देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तुलना हमने कर ली ऊपर, वैसे ही लिखना है। संगठित और असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर। अब ये देखिए, ये सारी समस्याएं यही है। उनको कम वेतन मिलता है, उनको कार्य का समय निश्चित नहीं होता है, उनको कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है ना। काम करने की कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, जैसे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठीक है। तो ये सारा इसका समस्याएं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के 5 उदाहरण लिखिए, ये आपका काम है। आप सर्च करिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की कौन कौन सी कंपनियां हैं और निजी क्षेत्र की कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है।